बंद कमरे में सांस मेरी घुटी जाती है जी। खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। मैं बता रहा हूँ ना, जी। जैसे जर्मनी में हिटलर ने मीडिया को अपने पैरों के नीचे रौंदा था, इसी तरीके से आज मीडिया की गर्दन सत्ता के नीचे है। ऐसा उम्मीदवार चाहिए, कैसी सरकार इस बात पे? देखो, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो हर युवाओं को साथ चले, हर युवाओं की बात सुने, चाहे वो दलित समाज का हो या कोई भी समाज का हो। ऐसी सरकार होनी चाहिए और ऐसी सरकार हमारी बहन मायावती की चलती है। झगड़ा चल रहे और पूरे रोड फाट डाले, योगी बाबा का सब हटा दिया, कुछ नहीं हटाया, ओवरलोड बराबर चल रहे। आप जो कह रहे हैं कि विकास घर घर पहुंचाया जा रहा है, ये कौन पहुंचा रहा है? आप लोग पहुंचा रहे हैं। को क्या लगता है कौन सी सरकार ये पूरी कर पाएगी आपकी बेरोजगार दे? देखो 2007 में मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था। जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में। तो बहन जी के शासन में बहुत विकास हुआ। कांचीराम आवास योजना के तहत हर शहर में कॉलोनी दी। तो कौन सी सरकार बनाएंगे जो दोबारा से खरीद कर ले आएगी? मैं बीएसपी की बात हम कोशिश करेंगे कि जो संवैधानिक सरकार बने वो संविधान की बातों को प्रसारित करने वाली हो, जो आज इस मुल्क में केवल बीएसपी। क्या माहौल चल रहा है? भाजपा को चल रहा है। ये भाग गए, प्रदेश छाड़ गए, अब आ गए जाना तो आचार संहिता लागू हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 से चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम चंडौद गांव पर आ गए हैं। हमारे पीछे कुछ नवयुवक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि नवयुवकों के इस बार चुनाव में क्या है मुद्दे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मदन कुमार है। मदन कुमार जी, ये बताइए कि किस प्रकार की सरकार चाहते हैं इस बार? देखो, सरकार इस प्रकार की चाहिए जो हमको रोजगार दे सके और हमारे हर कदम पे ताल बजा के चले। ये नहीं है कि मतलब पता लोग 5 साल सरकार बन के चले, कोई मतलब नहीं है। और एक सरकार जो ऐसी है, जो बीएसपी है, जो हर वक्त रोजगार के आगे, शिक्षा के आगे, हर चीज में आगे है। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे सत्ता काल पे हमारी बहन जी मायावती जी आए। अच्छा, बीएसपी की बात कर रहे हैं। बीएसपी पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं आई है जी, तो बीएसपी कैसे आ जाएगी फिर? बीएसपी 10 साल से सत्ता में नहीं है, इसलिए रोजगार भी पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा का अगर बात करें तो शिक्षा भी पिछड़ी हुई है। ना तो शिक्षा सही चल रही है, ना रोजगार सही चल रहा है। हम नवयुवक ये सोच रहे हैं, अगर हमको शिक्षा रोजगार मिल रहा है तो वो सबसे बड़ी सरकार है, और जो सरकार शिक्षा रोजगार देगी हम उसके साथ में हैं। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जिस प्रकार से चुनाव आता है, समाज जो सभी पार्टियां हैं चर्चा करने लगती हैं, चाहे बात जिसकी भी बात हो चर्चा करने लगती हैं। युवाओं को भी याद उसी वक्त आती है चुनाव के वक्त। क्या युवा क्या सोचते हैं इस बार? कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसी सरकार इस बात पे? देखो, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो हर युवाओं को साथ चले, हर युवाओं की बात सुने, चाहे वो दलित समाज का हो या कोई भी समाज का हो। ऐसी सरकार होनी चाहिए और ऐसी सरकार हमारी बहन मायावती की चलती है कि जो किसी भी पक्ष की बात रखी जाए उस बात की सुनवाई होती है। हाँ, कहे बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, बहुत मंदिर पत्थर के बनवा दिए, बस वही किया। अन्य पार्टियां कहती विकास तो करवाया ही नहीं। देखो, बहन जी की तो पहले वैसे भी चर्चा है कि मंदिर बनवाने कोई फायदा नहीं है। अगर ये स्कूल बनवाओ तो उसमें 10 परिवार पलेंगे, 10 बच्चे पढ़ेंगे, हैं तो उसमें तो ये तो सब फालतू बकवास की चीजें हैं। जो लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद, ये तो सब बेकार की चीजें हैं। स्कूल बनवाओ, शिक्षा बढ़ाओ, उसमें रोजगार मिलेगा। मंदिर मस्जिद में क्या मिलेगा? पार्क की बात करते हैं, भैया से बात करते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा और जो ये पलायन का मुद्दा है ये रहने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ये पूरी कर पाएगी आपकी रोजगार दे? देखो 2007 में मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ गरीबों के बच्चे फ्री शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज में वो मिलती थी, आज नहीं मिल पा रही है। और रही बात विकास की, तो बहन जी के शासन में बहुत विकास हुआ। कांचीराम आवास योजना के तहत हर शहर में कॉलोनी दी। सरकार तो अब भी कह रही है ना कि हम अब भी तो घर घर विकास पहुंचा रहे हैं, कॉलोनी। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? देखिए नाले हैं पड़े हैं, विकास कहाँ विकास है? क्या कागजों में विकास होता है? जी बताएं। जी, आप जो कह रहे हैं कि विकास घर घर पहुंचाया जा रहा है, ये कौन पहुंचा रहा है? आप लोग पहुंचा रहे हैं। अरे हम नहीं पहुंचा रहे, सरकार ये मीडिया पहुंचा रही है।
सरकार तो जो भी कह रही है, मीडिया वही कह रही है, सूचनाएं टोटली गायब हैं। हाँ। जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, हाँ। चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन हो, हाँ। चाहे वो जुडिशरी हो, हाँ। चाहे आपका पुलिस हो, हाँ। और जो लोकतंत्र का जो एक बेहतरीन स्तंभ होता है मीडिया, हाँ। इन लोगों को विकलांग कर दिया है। हाँ। और मीडिया तो ऑटोमेटिक अरे अपने आप मीडिया को विकलांग हो कहाँ से गया है। विकलांग कर दिया? आज हम बिल्कुल, आपके सूचनाएं सामने बात गायब कर रहे हैं। ये सब दिखाने के लिए हाँ। जो हमारी मुख्य समस्याएं वो क्या है? हाँ। महंगाई। समस्या बताइए। महंगाई। हाँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मैटर, जिसको वो तो सरकार निपट गया और ना। नहीं निपटा। हाँ। अगर निपट गया होता हिंदू मुस्लिम आज नहीं होता। बढ़ गया ना, मंदिर बनवा रहे हैं भैया, कैसे मंदिर बन गया, मामला खत्म। फिर 24 घंटे क्यों चला रहे टीवी पे? हाँ। हिंदू मुस्लिम 80-20 क्या है? 80-20। हाँ। अच्छा, वही हिंदू मुस्लिम की बात हाँ, कर रहे हैं। और जिस क्या? प्रकार से हमें ये नहीं सुनिए, चाहिए, जिस हमें प्रकार चाहिए से- रोजगार। जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ हमारे जाता देश है। में लिटरेसी होनी चाहिए, हाँ। और मीडिया का ये जिम्मेदारी है हाँ। कि लोगों में लिटरेसी लाए और लिटरेट होने की समझ पैदा हो, हाँ। ना कि गलत सूचनाओं को प्रसारित किया जाए। सही सूचना प्रसारित बिल्कुल। करेंगे, बिल्कुल सही सूचना। बिल्कुल। एक बात बताइए, जिस प्रकार से भी चर्चा हुई थी कि जब मंदिर मस्जिद की बात आती जी है, जब चुनाव नजदीक आता है, जी। राजनीतिक पार्टियां मंदिर बिल्कुल। मस्जिद की बात करने लगती है, क्या उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता है? वो जो चर्चाएं होती रहती है, सांप्रदायिकता पार्टियां करती जी रहती हैं। बिल्कुल पड़ती है, हाँ। बिल्कुल पड़ती है। यहाँ और पे हम सोचते लोगों हैं को लोग। हम लोगों को उस पे चोट लगती है, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हिंदू हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग भी हमको देती है, विधानसभाएं भी हमको प्रमाण पत्र देती हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन हमें कष्ट होता है कि हमारे देश के मुसलमान को भयभीत किया जाता है, भयभीत मुसलमान को किया जाता है, और उसके आड़ में 80% हिंदुओं को डराया जाता है कि 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है। कैसे खतरा है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, जो भी लहसुन प्याज मंत्री हैं, सब के सब हिंदू हैं। मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं ज्यादातर, कोई हैं। सही बात है। फिर यार हम लोग इतने कमजोर हैं हाँ। कि हम अपने देश के नागरिक से खतरा हमें पैदा हो गया। एक गलती हुई है, दोबारा हम गलती नहीं करने आप वाले। कहना चाहते हैं कि राजनीति है, ये सब करते रहते हैं? राजनीति नहीं, देश को कितनी अनंत गहरी खाइयों में ले जाया जा रहा है। हाँ। नौजवानों की समझ को खत्म करा जा रहा है। हाँ। और इसमें बराबर के हिस्सेदार हमारे देश के नागरिक भी हैं, और उससे ज्यादा आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो मीडिया पर 24 घंटे दिखाते हैं, आप लोग भी हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं कह मीडिया रहा। भी इस चीज की बिल्कुल जिम्मेदार है। बिल्कुल है, वो बड़े बड़े मीडिया आज हालात देख, मैं बता रहा हूँ ना, जी। जैसे जर्मनी में हाँ। हिटलर ने मीडिया को अपने पैरों के नीचे रौंदा था, हाँ। इसी तरीके से आज मीडिया की गर्दन हाँ। सत्ता के नीचे है। चलिए, मीडिया जो Definitely करती है वो कह तो रहा हूं करती ही रहती है। ये बताइए, चुनाव आने वाला है, 20 फरवरी चुनाव को आने मतदान वाला है, क्या एक मुद्दे रहने गलती वाले नहीं हैं? करूंगा भाई साहब। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को जितना खतरा हो रहा है, इस खतरे से निपटने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते हैं। वो कौन सी गवर्नमेंट है? वो रहेगी जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अपने सर पर रख कर लेकर चला है। वो रही हमारी गरीबों, मजदूरों, किसानों की पार्टी रही बीएसपी। जब बीएसपी भटकेगी यहाँ से, जब हमें लगेगा कि जी नहीं बीएसपी भी भटकी है, उस दिन हम बीएसपी को भी छोड़ेंगे। हम उस दिन बीजेपी को लाएंगे, और हम समाजवादी को लाएंगे, हम कम्युनिस्टों को लाएंगे, हम बहुत दलों को लाएंगे। हम लोग मूर्ख नहीं हैं जितना आप लोग समझ रहे हैं। मगर अभी बीएसपी को ला रहे हैं। अब की बार बीएसपी। अच्छा, ये ले बताइए। लो शिक्षा रोजगार, बीएसपी। अभी काम धंधे की सरकार, बीएसपी। अच्छा, अभी बात सुनिए। अभी अमित शाह जी कह रहे थे कि मायावती को तो ठंड लग रही है अभी। वो बिल्कुल भाई साहब, ठंड लगेगी, हाँ। क्यों नहीं लगेगी? सर्दी का मौसम है, लगेगी ना। नहीं, जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो हैं या क्या कहें जिस अध्यक्ष तरीके हैं, वो प्रचार कर रहे क्या हैं मायावती क्या को जो नहीं जो निकलता जो मीडिया बातें सर्कुलेट कर रही है, क्या दादा को समझ में आएगी? हाँ। वो बातें समझ में आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना। हाँ। वो नहीं आएंगी। वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुजुर्गों को समझाएं कि कैसे माहौल से हमें निकलना है। मीडिया हमें क्या दे रहा है इस देश में? अगर जब से हमारा डेमोक्रेसी बना है तो सबसे ज्यादा मृत्यु मिली है तो वो मीडिया से मिली है भाई भैया। साहब। मीडिया को टारगेट कर रहे हैं भैया, कह रहे हैं बिल्कुल। मीडिया बहुत गलत कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, मीडिया अपनी जगह सही है। ये बताइए, जिस प्रकार से चुनाव है, क्षेत्रीय समस्याएं कोई क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो हमारी जो बुंदेलखंड का इलाका है जी, जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ का जो शिक्षा है, शिक्षा हमारे यहाँ की बहुत वीक है। हमारे यहाँ ना तो कोई टेक्निकल कॉलेज है यहाँ बुंदेलखंड के अंदर, और हमारे यहाँ का किसान इतनी पैदावार नहीं ले पाता है। जो 50 बीघा 100 बीघा के काश्तकार हैं
उनके जो ट्रैक्टरों का जो इन्वेस्टमेंट है जी पूरा मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर का, हाँ। वो इतना हाई है हाँ। कि जितना हमारा आउटपुट आ रहा है एग्रीकल्चर से हाँ। वो पूरा का पूरा अगर टोटल मजदूरी जोड़ दी जाए तो किसान को जीरो मिलता है। हाँ। अगर वो अपने परिवार की भी मजदूरी जोड़ दे तो, जी जैसे अगर अर्थशास्त्र में जोड़ा जाता है हाँ। कि प्रत्येक आदमी अगर घर पे भी काम करता है तो उसको भी वेतन जोड़ दिया जाए। सकल घरेलू उत्पाद के जी तहत। जी जीडीपी GDP जीडीपी हमारे नागरिकों को नहीं समझ में आती जीडीपी क्या है। जी जी और भारत की जीडीपी हाँ। युगांडा और इथोपिया जैसे राष्ट्रों के समकक्ष पहुंच रही है। हाँ और ये बता रहे हैं किनकी, हाँ बड़े बड़े धन्ना सेठों की टोटल जीडीपी हाँ वो दिखा रहे हैं, हाँ वो दिखा रहे हैं। इनका क्रॉनिकल सर्वे वो है, जबकि जीडीपी हमारी जब हम कमा ही नहीं रहे हैं। हाँ। मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, सरकार तो कहे जीडीपी में मैं क्या योगदान दूंगा। कहे नहीं कमा रहे, सरकार तो कहे हम बहुत सारे नवयुवकों को रोजगार सरकार का जो डाटा है ना, हाँ। जब सरकार का डाटा अगर हम रजिस्टर में ईमानदारी से खोजे ना तो आप एक दिन में नहीं बता देंगे। नरेगा चालू किए, नरेगा में काम करिए कहे और कहा था बिल्कुल कोई भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। याद होगी, कोई बात याद होगी कि नहीं होगी? ये बात क्यों भाई? देखो ये हम लोगों ने बीएड टीईटी किया है, पढ़े लिखों ने, और हमारे पिताजी ने, ये हमारे चाचा हैं, पिताजी हैं, हाँ। हमारे बुजुर्ग हैं, कैसे वही मैं कह रहा था, कैसे उन्होंने पैसा दे करके हमें पढ़ाया है, हाँ, कैसे हमें, मैं तो ये कहूँ हाँ। किस बंद कमरे में सांस मेरी घुटी जाती है, पीछे मत के जाइएगा, कैसे आप वहाँ से यहाँ आ गए। बंद कमरे में सांस मेरी घुटी जाती है, जी खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। हाँ। ये किसानों की हालत है भाई। हाँ, और किसानों को केवल एक, मैं वही बात आती है सांप्रदायिक कि पैसे हमें निकालो। किसानों की बात की, किसानों की जैसे बात की, किसानों- सरकार का किसानों- सम्मान निधि दे रहे हैं 2000 रुपए किसानों के लिए, और क्या चाहिए? सम्मान निधि से पेट चल जाएगा। अब वो किसान समझे, सरकार समझे। किसान का दर्द, अगर टीवी पे बैठ के अगर किसी किसान को ले आए, इस किसान को देखो, इस साइड करिए कैमरा, जी ये किसान है, इससे मिले पहले कभी? किसान से ही बात करते हैं, फिर हाँ, आपसे बात पहले करते हैं। ये किसान बताइए से ही कुछ मिले। सरकार से किसानों को कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं हुआ? मायावती के सरकार में कछु नहीं भाव, हाँ, ना अखिलेश की सरकार में कछु भाव। हाँ। आज तक ना कोई हमें कॉलोनी मिली हाँ, और ना हमें ससुर लैटरिन मिली। हाँ। योगी जी के सरकार में भाव कुछ हाँ, नहीं भाव? महीना पे गल्ला जरूर मिला थे, हाँ, दो बार सरकार चल जाएगा। तब ना चल जाता का कर जाए केख लठमान, हाँ, केख लठमान भाई। हाँ। किसानों की बात हुई, जैसे किसानों की बात हुई, किसानों को कुछ फायदा हुआ सरकार से कि नहीं हुआ? खीब हो रहे, खीब रुपया मिल रहा हो, पैसा गल्ला मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो। और कौन सी सरकार है जो किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराती है? किसान मर गए, ये भी सरकार जी। मरी। उन्हें पता ही नहीं है कि किसान कितना मरा। ताऊ ताऊ कहाँ मरे किसान, ताऊ कहाँ मरे हैं किसान? 700 5 किलो डेढ़ साल ठंड में कहाँ बैठे किसान? कहाँ मरे हमें पता ही नहीं है कहाँ मरे। जी अरे 10 ये महीना किसान है, बॉर्डर में बैठे रहे। ये है हमारे मुल्क का किसान। उसको पता नहीं है कि बीएसपी में कुछ नहीं हुआ। उनका स्ट्रक्चर देखो किसान का, ये है किसान का स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा था, किसानों को बरगलाया गया, झूठा बताया गया टीवी पे। मैंने क्या कहा था, सरकार की इतनी बदमाश नीतियां हैं, इतनी पर्दे के पीछे इतनी खतरनाक नीतियां हैं, इन अशिक्षितों को समझ में आएंगी? नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। अशिक्षित थे ना, अब आप लोगों को तो शिक्षित कर दिए ना। तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं सिंधु बॉर्डर गया था तो जहाँ 12-12 लाख का ट्रैक्टर ऐसी फोड़ दिए किसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए, उधर आ जाइए, अपने बचाव के लिए, कानून को वापस लाने के लिए। तीनों कानून थे, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में, बचा क्या हमारे पास? सब बिक गया, सब बिक गया। तो कौन सी सरकार बनाएंगे जो दोबारा से खरीद कर ले आएगी? मैं बीएसपी की बात हम कोशिश करेंगे कि जो संवैधानिक सरकार बने वो संविधान की बातों को प्रसारित करने वाली हो, जो आज इस मुल्क में केवल बीएसपी, और बीएसपी के बाद अगर देखा जाए तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। जी बिल्कुल। अगर संवैधानिक बात करने वाले चाचा कह रहे हैं बीएसपी, देखिए चाचा कह रहे हैं बीएसपी में भी कुछ नहीं मिला। लोगों ने ही हमें बताया है कैसे लड़ा जाता है। चाचा कह रहे हैं बीएसपी में भी कुछ नहीं मिला, समाजवादी में कुछ नहीं मिला, योगी जी के शासनकाल में देखिए योगी जी के किसान का स्ट्रक्चर देखो किसान का स्ट्रक्चर, उनका वेशभूषा देखो, बताया जाता है। ये केवल डाइवर्ट लोग हैं, जी, इन लोगों को समझ नहीं है। चाचा बोलने दीजिए, बिल्कुल जी चाचा। चलो यार, हाँ अब काय चल रहा हो? जी बताएं चाचा। जैसे जे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी में ये मिला वो मिला, अगर कहते बीएसपी हरिजनों की है,
एक चमार और कोरी का झगड़ा हो गया है तो कोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, चमार की लिखी जाती थी। तो मायावती तो खाली चमार की थी। अच्छा, वो एक वर्ग की थी, एक जाति की थी। हाँ। इसी वजह से आज चर्चा कम हो गई है मायावती की। तो सरकार किसकी बना रहे हैं? बाबा सरकार जी की बनी है, सो की बना है, उसी की। हाँ, बाबा जी की दोबारा सरकार। अच्छा, इनसे भैया से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कैसी सरकार चाहिए? आगामी चुनाव होने वाला, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हमको तो ऐसी सरकार चाहिए जो नियम अनुसार सरकार चला सके। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए कि कोई वादा कर दे उसको फिर आज वादा किया फिर 4 साल बाद कर रहे, झूठे वादे करके जनता को लुभाने का काम कर रही। ये सरकार नहीं चाहिए हमको। हमको ऐसी सरकार चाहिए कि जो आज वादा हुआ है तो 4 दिन बाद वो वादा पूरा करे, वही सरकार अच्छी है। नवयुवकों की बात करते हैं, जिस प्रकार से नवयुवकों को क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी चुनाव नवयुवकों को क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, जो नवयुवक है वो तो ऐसा है कि अच्छी सरकार मिलेगी तो सबको नवयुवक को अच्छा लाभ मिलेगा। अब जैसे आज बच्चे हैं, अब योगी जी की सरकार है, आज घूम रहे 2 साल से बिल्कुल ऐसे लापरवाह घूम रहे हैं। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कहीं कोई कुछ हो नहीं रहा। उनकी रैली बराबर हो रही है, कोई काम काज चल रहा है। ये बताओ, पहले रैली चल रही है, स्कूल बंद है, बियर बार खुले हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में रोक है, ये भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा बच्चों का। तो बच्चों की सुरक्षा सरकार की ही जिम्मेदारी है। नहीं, हाँ, ये कहाँ से कर रही है बताओ? ये बच्चे उनके जो बड़े बड़े उनके हैं तो वो तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और छोटे बड़े बच्चे गरीब आदमी के तो उसके भी पढ़ने का भी तो तरीका बदल दिया कहे भैया ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दीजिए। नहीं, तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई कर लेगा? महंगाई में सब्जी चलाना मुश्किल है, ऑनलाइन मोबाइल घर घर कौन चलवाएगा? वो नहीं चलवाता है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास बताओ कैसे पढ़ाई हो गई उसकी? नहीं होगी ना। भैया, बड़े भैया हमारे पीछे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब से बात करते हैं जी। बताएं क्या बताएं, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? जिस हाथ में देश सुरक्षित है उसी हाथ में बनी रहे तो बढ़िया है। मतलब अभी जो सरकार है, हाँ वही रहे तो खासियत रहे, उसमें बहुत कुछ है। कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। है, जिसमें कभी इतने लड़ाई दंगा दुनियादारी होती थी, अब नहीं हो रही है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये बात आमतौर पर है। लोग कहते हैं कि भैया पुरानी जो सपा की सरकार थी या अन्य जो सरकारें थी उनमें गुंडागर्दी हुआ करती थी, इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। यही हमारे लिए काफी है। इतनी सरकारें बनी जी, किसी ने एक हथियार खरीद के नहीं रखा अपने देश के लिए। मोदी ने आज देखो कितना हथियार, कितना हेलीकॉप्टर, हर वाहन खरीद के रख दिए। तो अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश को अपने लिए बात है, अपने लिए नहीं रखे उसने, देश की सुरक्षा के लिए रखे हैं। मोदी जी ने एक और बात कही थी भैया अच्छे दिन ले आएंगे। अच्छे दिन आए कि नहीं? आए हैं। जो गुंडागिर्दी थी, आज लड़का बिटिया चाहे यहाँ चली जाए कुछ नहीं होता है। और इसी सरकारों में चल भाई जे मारा वो कूटा, जे औरत पकड़ी वो औरत पकड़ी, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। आपने एक यही बीमार का कांड सुना होगा, देखा होगा। सुना जी। उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं बीमार कांड में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये बताइए, मोदी जी की तो वो तो प्रधानमंत्री वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। अभी तो योगी जी का चुनाव है ना? योगी जी ने खूब किया। हाँ, योगी जी ने भी खूब किया। हाँ, जो मंदिर और मस्जिद का सब झगड़ा खत्म कर दिया। सनातों से चलाया है उसने, एक ही पंचवर्षीय में खत्म कर दिया। काम तो गजब का किया, एक ही पंचवर्षीय में मंदिर मस्जिद का काम खत्म कर दिया। ये क्षेत्रीय जैसी बात करते हैं आप, क्षेत्रीय विधायक है या क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो तो देश के और प्रदेश की बात हो गई। जैसे अब क्षेत्रीय यहाँ के क्या विशेष मुद्दा है जो यहाँ जो सरकार जो भी बने उसको करना चाहिए? सरकार हम तो ऐसी चाहते जैसी बनी है ऐसी बने। समस्याएं क्या है यहाँ पर जो अभी भी विशेष तौर पर? जैसे मैं अभी आया, आपके यहाँ का रोड बहुत खराब था, ये जो बहुत खुदा पड़ा था। रोड सब बंद है, लाइट की व्यवस्था भी हो गई, टंकी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। ये रोड खराब था ना, अभी मैं आया था। चाचा इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से आपके यहाँ गांव में रोड खराब है, क्या आपको क्या लगता है चूंकि योगी जी कहे कि भैया हम तो गड्ढा मुक्त सड़कें कर दिए, हर गाँव में गड्ढा मुक्त, तो लाइन जो है वो सब ठीक हो गई है। ये गाँव वाली है गड़बड़ से प्रधान के हाथ में तो कर नहीं, ये जो बड़े रोड होते हैं ये प्रधानों के हाथ में नहीं है। ये बताइए, और चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव में तो जो हमारे लिए काफ़ी सहायता मिली योगी के राज में, और वृद्धा पेंशन मिल रही है, गैस सिलेंडर मिले, और कॉलोनी मिली, लैट्रिन मिली, बहुत सी सुविधाएं जो हैं, और लाइट भी बराबर मिल रही है। घर मोदी, घर मोदी। एक और बात होती है, जैसे कहते हैं भैया महंगाई बढ़ गई। क्या महंगाई चुनाव में थोड़ा दिमाग में रहता है कि भैया महंगाई बढ़ गई है?
कुछ महंगाई में ऐसे पेट्रोल डीजल बढ़ो है, हाँ। उसमें कुछ कमी होना चाहिए। डीजल पेट्रोल बढ़ो तो कौन सरकार के घर में पैदा हो रहा हो भाई, वो तो हाँ। विदेश से आ रहा है। हाँ। जो बेचेंगे वो हाँ। अपन को मिलेगा। हाँ, नहीं कहे थे ना कि सस्ता कर देंगे। कहो तो हो तो हाँ। जरूर करें, सस्ता करें। हाँ। कहो तो कहो तो हाँ। हम सस्ता करें। हाँ। भैया से बात करते हैं। जी भैया, ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? वो सरकार बहुत बढ़िया है, हाँ। भाजपा की, बीजेपी की हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ। बीजेपी की सरकार दोबारा चाहिए। हाँ, और जिस प्रकार से वो चुनाव जब अखिलेश यादव आते थे, बहुत रैली में भीड़ इकट्ठा होती थी, क्या लगता है हवा बदल रही है? हमें तो सर जी एहसास नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ। कुछ भी हमें तो बस वही बीजेपी चाहिए सर। बीजेपी की चाहिए। ये थे चंडावत गांव के लोग जिनसे हमने बात की। अब चलते हैं इसी गांव के दूसरे कोने में, वहां बात करते हैं। ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? चंदा तो वही विकासी की है। हाँ। और गुंडागर्दी की है। हाँ। और कोई तो गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडागर्दी तो योगी जी कह रहे हैं हमने खत्म कर दिया ना। खत्म कर दे, कुछ बचे हैं उनके तो कर दे, जो चिल्ला रहे हैं। हाँ। अभी चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहे हैं, अच्छा। वो खर भगे ये बिलेस है, अब लोग नहीं चिल्लाने। हाँ। अब चिल्लाने लगे हैं। हाँ। चुनाव अच्छा, सरकार तो योगी जी की ही थी ना, निश्चित, तो वो कैसे बच गए फिर 5 साल में? को वही जो चिल्ला रहे हैं अब लुके रहे, ये भाग गए, प्रदेश छाड़ गए। हाँ। अब आ गए, जाना तो आचार संहिता लागू हो गए। अब योगी जी के अंदर में तो कोई बात नहीं है। हाँ। अब पुलिस शासन है। हाँ। तो अब मजे धीरे धीरे बिले से मुलक रहे हैं। अच्छा, मुलक रहे हैं अभी भी। कहा सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम आ जाए, अगर हम आ जाए तो जितना हमारा नुकसान वो 5 साल में एक कवर कर ले, हमारा जितना बुलडोजर चलवाओ है। हाँ। तो वो कवर करूँ यार, नहीं हमारे तो बच्ची बर्बाद हो गए। ऐसा तो नहीं कह रहे समाजवादी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, वो समाजवादी की बात कर रहे हैं। देखो, हमें ना समाजवादी खाएंगे दे, न योगी जी दे, हम अपने करे को तो खा। गुंडे किसके थे फिर? गुंडे समाजवादी के अभी थे। देखो बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं समाजवादी। नहीं सर, समाज हम तो पहले ही से कह रहे कि अब तुमने पूछो कहाँ है कि समाजवादी की। मैं देखी BSc में तुमने पूछो, समाजवादी के गुंडे थे। हाँ। हम लोग मंडी से घर तक सुरक्षित नहीं आ सकते थे गल्ला बेच के। बीच में लूट लेते थे। थाने में जाओ तो यादों में लेंगे। हाँ। बिना यादों के यहाँ सुई नहीं है, न सिपाही नहीं है। हाँ। तो उनको कहा 151 में 2 पार्टी के बंद कर दो, जमानत करो, रुपये छोड़ के जमानत उल्टी करवाओ फिर। तो गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी। बहुत गुंडागर्दी। तो योगी जी के शासनकाल में बहुत आराम है। अरे रुपये मूड में बांध ले आओ तो घरे आ जात रात के 11 बजे। अच्छा। हाँ, कोई झांकने वालों नहीं है। हाँ। और कार्रवाई भी हम जैसे करते हैं, हाँ। या हमारा कोई नुकसान है तो कोई तो कार्रवाई तुरंत होती है। हाँ। इससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, और बात बताइए, जैसे महंगाई की बात आती है। मैं ग्राम मित्र हूँ समाजवादी का, भी मेरे पास कार्ड धरा, मैं दिखा सकता हूँ। जब यहाँ अवैध खनन हुआ, मैंने 50 लेटर लिखे इसको, एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। जब सरकार बदली तो इसके बाद जो हो उसका जवाब गिरी। फिर क्या होता, नदी आई बह गई, सब सबूत खत्म हो गई। अवैध खनन तो अब भी हो रहा है। हो तो रहा है, ये तो होगा। मान लो राजस्व बढ़ेगा, कहाँ से आएगा? तो सरकार पर ये है कि अब करवा तो कर्मचारी लोग जो कुछ मिले भगत चल रही है वो है, पर उतना नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं उसके अवैध खनन की बात कर रहे हैं। अवैध खनन उस सरकार में भी होता था। अवैध खनन चोर तो अभी भी है। रात में चोर तो अभी भी नहीं है, चोरी अभी भी होती है, पर लोग छिपके होती है। पहले खुला होती थी। ये बात तो एक ही है ना। नहीं, कैसे चोरी होती है। सुनो, चोरी में भी प्रतिबंध लगा है। अब जैसे वहाँ देखो नेट लगे हैं, नेट कैमरा लगे हैं, तुल की मोहरम मिल रही है। अब क्या करते हैं कि मोहरम से आई गाड़ी तो उनने आधे दी, और जब कांटा से निकल गई तो वहाँ जाके उनने फिर सुपड़ा से भर ली। वो तो अब भी हो रहा है ना। ये इसी बात की कह रहा हूँ। तो ये तो मिली भगत पुलिस से, और जो है प्रशासन भी तो भागीदार है ना उसमें। प्रशासन जब लोग नहीं सुधरेगा, जब लोग तो कोई भी सरकार बन जाए ठीक ही नहीं हो सकता। कितनी मीडिया चलाती है भैया, अवैध खनन अधिकारी आते हैं, थोड़ा बहुत काम करके चल जाते हैं। यही लोग, इन्हीं का तो अब सुधार इस पंचवर्षीय में होना है। यही माफिया इन्हीं का सुधार होना, यही बचे है जो। अच्छा, सड़कों की बात होती है। सड़कें बहुत अच्छी है। देखो हमारी सड़क में निकल न पाए थे, आप आए हो धुआं हो के अगर तो जो डबल चल रही है, फर्राटा भर रही है, इन्हीं की योगी जी की दे। तो ये आपके गांव की सड़क कब बनने वाली? अब ये गाँव तो ग्राम सभा की है, यहाँ के झगड़ा चल रहे और पूरे रोड फाट डाले। योगी बाबा का सब हटा दिया, कुछ नहीं हटाया।
ओवरलोड बराबर चल रहे। हाँ। हम मीडिया है, हाँ। हम भी हैं। आप भी हैं? हाँ। आप भी मीडिया है। अच्छा, ये और बात करते हैं, जैसे क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? क्षेत्रीय मुद्दा जिस प्रकार से बीएसपी की बात करें, अभी भैया जी बीएसपी का झंडा बांधे प्रसन्न भूषण जी हैं। बीएसपी का भाई शासन अच्छा रहा है, ऐसा नहीं हम कह रहे, पर ऐसा आगे लहर नहीं, कहीं भी लहर नहीं है। मेरे हम टीवी भी देखते हैं तो उसमें लहर नहीं है, सोचते हैं कि अपना वोट क्यों बर्बाद करें। मान लो 10, 20, 50 सीटें अगर मिलती भी है तो ना के बराबर उसमें कुछ नहीं है, ये कारण है। शासन अच्छा अच्छा, लहर की बात होती है, इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो लहर की होती है, जिस सरकार ये तो लहर भाजपा की और सपा की लड़ाई है, दोनों की सीटें नहीं, भाजपा और सपा की लड़ाई है। बस और नहीं। हाँ। अच्छा, क्षेत्रीय कुछ मुद्दे हैं जो विधायक जी ने वादे किए थे कि भैया ये करवा देंगे। इतना नहीं बड़ा पूरे कर क्षेत्र पाए। से विधायक जी ने बहुत कुछ किया। देखो ये वाली आप सड़क जाएंगे, उन्हीं की रोड की देन है। जयंती राजपूत ने अच्छा काम किया, इतना बड़ा। तब बताओ, मान लो जैसे 2 करोड़ रुपए मिले और 10-10, 20-20 लाख का काम कराएंगे तो कहाँ दिखाई देगा। यार क्षेत्र में बढ़ गया है, सबसे मिलती जुलती रहती है। सिंह जी, ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाला है, अभी क्या माहौल चल रहा है? भाजपा को चल रहा है। भाजपा का चल रहा है। ये क्या है, अन्य जो दल हैं तो कह रहे हैं भैया बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो माहौल कुछ चेंज है कि फिर वही है जिस प्रकार से था? अरे वही माहौल है भाजपा ही वो, हाँ, और भाजपा ही न करे। भाजपा ही निकलेगी। अच्छा, वो कौन कौन सी बातें दिमाग में रहती हैं? अभी चुनाव है चूंकि, भाजपा ने कौन कौन से कार्य यहाँ करवा दिए, कौन कौन से कार्य छूट गए? देखो, पहली बात तो यह है, गुंडी खत्म हो गई। हाँ, परेशान तो आदमी, हाँ, सपा सरकार में हाँ, गुंडी बहुत उठती, हाँ। आदमी ज्यादा परेशान थे, तो खत्म हो गई। एक से भाजपा, और भाजपा में काफी सुविधाएं हैं, रोड है, हर चीज बने, पानी की सुविधा है, लाइट रहा थी 22 घंटा, और आदमी किसान है बढ़िया, जहाँ बमला पाते थे बबल हो, आदमी को लाइट चाहिए पहले किसान में, जो लाइट ही सरकार में बढ़िया रही, लाइट अच्छी मिल रही है। अच्छा, किसानों के लिए और कोई कुछ बेहतर कार्य हुए इस सरकार में? अब कॉलोनी बहुत आई गांव में, और जिनके पास घर ना उन्हें घर मिले, और राशन भाई देखो 2 महीना, 1 महीना में 2 बार मिल रहा हो, फ्री मिल रहा हो, और सब में यह सुकूनता है। किसानों की बात करते हैं, जिस प्रकार से किसानों की बात की सरकार ने एक बात कही थी कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ? अभी ये तो हमारे पर जानकारी नहीं है। आय दोगुनी की बात मतलब इनकम डबल हो जाए, ऐसा कुछ किसानों को हुआ कि नहीं? किसानों को देखो गल्ला काफी महंगा है। हाँ। मटर है 2200 बिक कट्टू, जहाँ बताओ 7,500 बिक रहा हो। हाँ। गेहूँ 2150 बिक रहा हो इस समय, 9,000 के लगभग लाही बिक रही है, तो किसान को फायदा। आप किसानी करते हैं ना? हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से किसान बॉर्डर में बैठे रहे, वो 3 बिलों को लेकर के करीब 10 महीने बैठे रहे, और वापसी कर दिया किसान ने बिल, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो में कोई प्रभाव नहीं, बदमाश आ बैठे थे। बदमाश है कहते? बदमाश ये कह रहे हैं? अरे है थी बदमाश, किसान कहाँ गए? हाँ। किसान नहीं थे वो? बने बनाए बिकाऊ किसान। हाँ। अच्छा, बिकाऊ किसान भी हुआ करते हैं क्या? हाँ। आज तक सुना है नेता वेता बिक जाते हैं, मीडिया के लोग अभी कह रहे थे मीडिया बिक जाती है, आप कह रहे हैं किसान बिक जाते हैं। मेरी बात सुनो, प्रचार में फिरत लोग, हाँ। कई भाड़ी वाले फिर रही, हाँ। सरकारें फिर रही, देने है नहीं है उनकी, हाँ। और सब होता रहा दे, सब होता रहता है। चाचा से बात करते हैं, भैया सब बिक जाते हैं, किसान भी बिक गए होंगे, सही बात है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, ये बताइए कि आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, चुनावी मुद्दे? जी, एक तो भाजपा के समर्थन में तो मतलब हम बात करेंगे थोड़ा, इसलिए कि पहली बात तो जनता के लिए गुंडागिरी तो ख़त्म कर ही दी, साथ साथ में जो भी आताताई लोग थे वो आजकल विलय हो चुके हैं। आताताई मतलब गुंडाई हाँ, जो दबाव डालते थे जनता पर, जनता को, छोटी जनता को परेशान करते थे, इस तरह की कोई बात कहीं दिखाई नहीं देती, और आदमी स्वच्छंतरी से घूमता, माँ बेटियाँ भी स्वच्छंतरी से घूमती हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो जिस प्रकार से बात आती है चुनाव में, सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जब जारी करती हैं, वो एक बात आती है, जैसे महंगाई की बात हो गई, महंगाई की या बेरोजगारी की बात हो गई, आपके बच्चे होंगे, क्या वो बात दिमाग में रहती है कि सरकार थोड़ा सा टीस रहती है कि सरकार पूरी नहीं कर पाई, महंगाई की बात की थी, सस्ता कर देंगे? देखिए, महंगाई एकाएक तो संभव नहीं है, एक बढ़ सकती है तो संभव क्या नहीं है? नहीं बढ़ सकती, बढ़ी तो है। जैसे मान लो हमें लाइट की आपूर्ति हो गई तो हमारा
खाद्यान्न बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी, हाँ। पैदावार बढ़ेगी, हमको अनाज ज़्यादा मिलेगा और MSP के थ्रू अगर बेचता है तो हमें पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, उससे तो आमदनी तो बढ़ेगी। अच्छा, कोई क्षेत्रीय समस्या है जो आपके यहाँ के विधायक नहीं पूरा कर पाया? अभी रोड की बात हुई थी, योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, और अभी हम आए हैं जो आपके यहाँ की जो सड़क है, गांव से जैसे ही अंदर जाते हैं तो बहुत ख़राब है, तो वो उसमें कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन देखो ये तो बजट के ऊपर निर्भरता है, बजट के अंदर ही सरकार चलती है। यदि बजट से बाहर कोई बात जाती है तो उस चीज़ की पूर्ति भी नहीं हो पाती, ये सत्य है। और ऐसी स्थिति में जहाँ घाट मोरम वगैरह के ओवरलोड वाहन चलें, उस तरह तो सड़क संभव है नहीं वहाँ। नहीं तो कहना चाहिए ना भैया, हर जगह की सड़क बनवा दी, हमारी भी बनवा दो। नहीं तो ओवरलोड जब तक चलेगा सर, चाहे इतनी मोटी सड़क बनवा दें, वो विच्छेदित हो जाएगी। तो ओवरलोड में लगाम लगना चाहिए। हाँ, ओवरलोड में लगाम। अच्छा, एक और बात आती है, जैसे चुनाव नज़दीक आता है, सभी गांव, हम बहुत सारे गांव में गए हैं, कहे भैया चुनाव के वक्त नेता आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, वोट ले जाते हैं, इसके बाद फिर 5 साल आते नहीं, दिखते नहीं, कैसे हैं नेताजी? तो आपके यहाँ आते बाते हैं कि नहीं आते? नहीं, आते तो हैं, लेकिन वादा ही करके चले जाते हैं बस। वादा करके चले जाते हैं? कौन कौन से नेता आते हैं जो वादा किए? अब ज़्यादातर सपा के मानो। हाँ। सपा का कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कथनी करनी में अंतर हो गया। हाँ, अंतर ऐसा हो गया कि जो वादा पिछले चुनाव में हमने सुना जो किए, जो आज तक नहीं हो पाई। और कौन से वादे किए थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? अब जैसे राशन कार्ड के ले लीजिए आप, राशन कार्ड बने, सब कुछ हुआ, सपा सरकार में ये हुआ कि लीपा पोती होती रही, जो बचा कोटेदार खा गए। आज की स्थिति डिजिटल इंडिया के हिसाब से है, ओसेस मशीनें दे दी, एक दाना कोटेदार नहीं खा सकता, जनता को पूरा लाभ। गांव वाले कह रहे थे, आपके बगल के गांव वाले कह रहे थे भैया शक्कर भी खा गए, तेल भी खा गए, उसमें क्या कहेंगे? नहीं तो और सरकार में तो चलता रहा, लेकिन इस सरकार में एक दाना कोटेदार नहीं खा सकता, जनता को पूरा लाभ मिल रहा। तो सरकार ही खा गई ना, शक्कर और तेल की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा से, नाम क्या है आपका? विदेश कुमार। अच्छा, विदेश कुमार जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, और माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो भाजपा का चल रहा है। भाजपा का ही चल रहा है यहाँ, सब भाजपा है, चंडौद गांव में। हाँ, भाजपा है, ऑल टोटल भाजपा। ऑल टोटल। बाबा जी की सरकार फिर से बाबा बनने जा जी रही की है। सरकार फिर ले आएंगे। क्या अच्छा लगता है बाबा जी? सब कुछ है, गुंडागर्दी उसमें खत्म है। हाँ। और भ्रष्टाचार नहीं है कोई। हाँ। उनके जितने विधायक हैं, हाँ। कोई वो नहीं है कि भ्रष्टाचार कानून। अभी कहे थे समाजवादी पार्टी के समर्थक मिले थे हमें। हाँ। बगल के गांव में, क्योंकि आपका ये तो कहें भाजपा वाला गांव है। हाँ। यहाँ हर जगह भाजपा भाजपा, बगल में कह रहे हैं सपा सपा, तो वो सपा वाली बात आती है। कहे पिलाकपुर में का चुनाव हुआ था, हमीरपुर में, उधर सुमेरपुर में, तो कह रहे थे भाजपा वाले गुंडे सपा वालों को मारे थे। गुंडागर्दी कोई नहीं करो, नेता भाजपा वाले कर ही नहीं रहे यहाँ। हाँ, ना, ये गलत है, सब गुंडागर्दी खत्म हो गई, खत्म सब। क्षेत्रीय मुद्दा क्या रहने वाले? क्षेत्रीय समस्याएं जो होती हैं, वो क्या है आपके यहाँ? सब ठीक है। आज भी सरकार भाजपा की भी रही, सपा की भी रही, बीएसपी की भी रही, आज भी वो समस्याएं कौन कौन सी है जो यहाँ पूरी नहीं हो पाई है? नहीं, समस्या तो हमारे यहाँ देख लो, रोड भी बन गया है। अब छोटी मोटी समस्या तो हर गवर्नमेंट में, ये 5 साल में तो कुछ हो नहीं सकता है। जो पुरानी है सब डले रहे, पहले रोड डलते थे हमारे यहाँ के, भाई लीपा पोती हो जाती। हाँ। कौन वाले रोड की बात कर रहे हैं? चंडौद वाली डली, अच्छा, जो राठ चंडौद वाले। हाँ। देखो अब कितना चौड़ीकरण हो गया है। तो खैर ये बात तो है, एक बात कहे थे गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं किया भी है। हाँ, ये बताइए क्या चल रहा, माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल का मतलब कौन सी पार्टी? सपा, बीएसपी? भाजपा ही है सबसे। भाजपा ही है, भाजपा के ही। अच्छा, वो बात आती है दिमाग में, जैसे चुनाव नजदीक आता है तो वो बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, मंदिर मस्जिद की बात है, क्या वो बातें यहाँ पे? वो तो भाजपा में ये उन बाबा के लिए ये कहाँ है, वो तो सब बराबर है उनके लिए। अखिलेश यादव गए भाई, या मुसलमान हो, सब बराबर है। हाँ, नहीं अभी चाचा कह रहे थे 22 घंटे बिजली मिल रही है, अखिलेश यादव कहे हम भैया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रभाव नहीं। हाँ? सब झूठे वादे हैं, सब झूठे उन्होंने भी तो आधा बिल कर दिया। हाँ, कहते फ्री दें बिजली देना, बिल्कुल हाँ, आधा बिल कर दिया। कह दे कि बिजली दें, बिजली बिल्कुल ना मिली। अच्छा। और क्षेत्रीय समस्या है, यहाँ अस्पताल है सरकारी, हाँ। तो कोई डॉक्टर नहीं रहे। हाँ, तो ये सरकार तो गवर्नमेंट तो योगी जी की है ना। कहिए कि भाई डॉक्टर हाँ, तो तो भेजो। वहाँ तक खबर पहुँचाई जाएगी, तो बड़ा गाँव है, अस्पताल की कमी है। कितने साल हो गए अस्पताल बने? 10 साल का भी हो गए। 10 साल हो गए। डॉक्टर कितने साल से नहीं है? डॉक्टर कब आए थे कि
कभी महीने खानों कहूँ आगे तो राहत नहीं है। और यहाँ के जो लोग बीमार होते हैं फिर कहाँ जाते हैं दिखाने के लिए? हो रही काल पी वैसे यार शहर भागा तो दिक्कत ना पड़ती होगी? खूब दिक्कत पड़ा तो क्या करें। तो विधायक जी से कहो भैया डॉक्टर तो भेजा दो। और देखो विधायक जी यहाँ तो कहो जे हमसे। हाँ हाँ यहाँ के विधायक जी आवे जो उन्हें कहो हाँ उन्हें जी, कहो बताएं। भाई अब जो खिलाफ पार्टी वाले आए तो उनसे थोड़ी के हैं, हाँ उन्हें सुनना ही नहीं है। हाँ और जब हमारी पार्टी के यहाँ तो उनसे कहो जो सुनी। हाँ